हाँ जी, तो नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है बेटा f(x माइनस एक्स एक्स 2 माइनस एक्स 1 when x is less than equal to 0, when x lies between 0 to 1, when x lies between 1 to 2 and when x lies greater than 2। तो यहाँ पे अगर आपके पास पीस वाइज फंक्शन में 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं 0, 1 और 2, 3 पॉइंट्स पे आपके पास फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी है वो भी 3 पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे। आपको उस एग्जांपल में दिया भी हुआ है कि टू चेक द कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 जैसे हम फंक्शन में चेक करते हैं कि एट x इक्वल टू 0 में चेक करने के लिए अगर आपके पास फंक्शन पीस वाइज है तो सबसे पहले आप उसमें चेक करोगे फंक्शन की लेफ़्ट हैंड कॉन्टीन्यूटी, फिर राइट हैंड और फिर एट द पॉइंट। तो सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x). नेगेटिव f(x) सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे फंक्शन ना हम बना के ही रख लेंगे कि f सिर्फ 0 के लिए हम फंक्शन को अलग से लेंगे माइनस एक्स एंड x। ये है व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ व्हेन 0 इज़ लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि ये आपके पास वैल्यू है व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और ये है व्हेन x इज़ पॉजिटिव। तो सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x). नेगेटिव यानी कि लेफ़्ट हैंड के लिए आप लेस की वैल्यू को पुट करेंगे माइनस x। तो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे 0 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0 इज़ 0। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f(x). लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा कि 0 पॉजिटिव साइन का मतलब ये नहीं कि आपने +0 पुट करना है, बल्कि आपके पास जो प्लस का साइन है वो आपको डिनोट कर रहा है कि राइट हैंड कॉन्टीन्यूटी और माइनस का साइन डिनोट करता है आपको लेफ़्ट हैंड कॉन्टीन्यूटी। तो राइट हैंड के लिए अब यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि x ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू वो आपके पास है +x। तो वो वैल्यू ली तो डायरेक्ट वैल्यू पुट हो रही है आपके पास बिकॉज इन्फिनिटी नहीं बन रही, तो देन इट इज़ इक्वल टू 0। देन आप एट द पॉइंट चेक करोगे f(x) इक्वल टू 0। एट द पॉइंट के लिए आप वहाँ पे वैल्यू लेनी जहाँ पे 0 के साथ इक्वालिटी है। 0 के साथ इक्वालिटी है आपके पास माइनस x पे, तो f(0) इक्वल टू 0। तो इट मीन्स आपके पास लेफ़्ट हैंड कॉन्टीन्यूटी, राइट हैंड कॉन्टीन्यूटी एंड एट द पॉइंट ये तीनों आपके पास सेम आंसर आया 0। इट इम्प्लाइज़ कि फंक्शन आपके पास 0 पे कॉन्टिन्यूज़ है। देन आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो आपने अब इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पे। तो अब है f(x) इक्वल्स टू फंक्शन अलग से ले लेंगे यहाँ से 1 के लिए, ये 1 के लिए और ये भी 1 के लिए। एक है x, एक है 2 माइनस x। 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है अब हाँ जी, तो यहाँ पे अब इसका फंक्शन लेंगे f(x) व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 और व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन मीन्स लेफ़्ट कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। लेफ़्ट के लिए लेस वाला यानी कि अब 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 x लेस देन 1 वाला फंक्शन लेंगे x। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास 1, -1 नहीं पुट करना बल्कि 1 ही पुट करना है आपने। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f(x). तो पॉजिटिव के लिए x ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू है 2 माइनस x, तो पुट करेंगे 2 माइनस 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 1। तो नेक्स्ट वैल्यू आपने निकालनी है एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे आपके पास है फंक्शन जहाँ पे इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी आपकी यहाँ पे है तो f(x) इक्वल टू x, f(1) इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड कॉन्टीन्यूटी, राइट हैंड कॉन्टीन्यूटी एंड एट द पॉइंट ये तीनों इक्वल है, तो इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट x इक्वल टू 1। फिर चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और यहाँ पे 2 नेगेटिव के लिए ये रहा फंक्शन आपके पास 2 माइनस x। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 2 0। फिर 2 पॉजिटिव के लिए वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1, तो ये 1।
तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 और ये 1 ये इक्वल नहीं है, तो इट इम्प्लाइज कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू mod x ओवर एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन मोड वाला है, तो आप फिर यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट दोनों कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले नेगेटिव के लिए एफ एक्स फंक्शन है आपके पास mod x बाई एक्स। तो जैसे कि पहले बताया था, अगर ये आपके पास 0 है 0, तो यहाँ पे आपने x अप्रोच करवाना है नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड आपके पास ये वाली है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है नेगेटिव साइड के लिए, तो माइनस की वैल्यू बाहर आएगी, तो ये आपके पास है माइनस एक्स बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू -1। तो इसका आंसर है -1। तो नेक्स्ट आपके लिए एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। पॉजिटिव के लिए mod x बाई एक्स वो आपके पास वैल्यू 1 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूज है। नेक्स्ट है एफ एक्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एंड 0 व्हेन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1, एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं उन्होंने बोला। वैसे तो आपका फंक्शन है जो 1 और 2 पे ब्रेक हो रहा है, बट आपको यहाँ पे बोला नहीं गया कि आपने 1 पे चेक करनी है या 2 पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे कोई जनरल, उन्होंने कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी को देखने से पहले वैसे तो यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 है, तो हम सिर्फ 1 और 2 पे नहीं चेक करेंगे, बल्कि यहाँ पे आपके पास है x लेस देन 1 के लिए केस अलग है, इक्वल टू के लिए अलग बनेगा, फिर आपके पास आ रहा है x ग्रेटर देन 1, यानी कि x1 के लिए आपके लिए 3 केस बन रहे हैं, x लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। फिर ऐसे ही आपके पास x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, इनके लिए आपके पास अलग से केस बन रहा है। तो आपने इसके 5 केसेस को डिस्कस करना है यहाँ पे। सबसे पहले इसकी डोमेन है आपके पास r मतलब रियल नंबर। डोमेन का मतलब होता है कि आप इसमें कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, कि ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि जिससे इसका आंसर इन्फिनिटी ना बने। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यूज़ है x प्लस 2 x माइनस 2 0, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर कुछ टाइप फंक्शन आने वाला है। इसके अलावा आपके पास इन्फिनिटी इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन आपके पास होगी रियल नंबर्स। तो हम इसके लिए 5 केस जो बन रहे हैं वो है आपके पास व्हेन x लेस देन 1। तो सबसे पहले व्हेन सी हम कोई भी जनरल पॉइंट लेके चलेंगे कि 1 से छोटा कोई भी पॉइंट सी आपके लिए वो पॉइंट हो सकता है जैसे 1/2, 0, -1, -2, कोई भी आपके पास पॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए आप एक्स सी लेस देन 1 लेके जा रहे हो तो वो आपके पास बनेगा फंक्शन x प्लस 2, बिकॉज x लेस देन 1 के लिए आपके पास फंक्शन है x प्लस 2। तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स। फंक्शन आपके पास है x प्लस 2, वैल्यू पुट करेंगे c प्लस 2 और एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ c इक्वल टू c प्लस 2। दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसका मतलब कि फ़ंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है एट c लेस देन 1 के लिए। फिर चेक करेंगे एट c इक्वल टू 1 के लिए। जब भी हम किसी फंक्शन की इक्वालिटी पे चेक करते हैं फंक्शन को, तो वहाँ पे हमने उसकी लेफ़्ट राइट लिमिट और साथ में एट द पॉइंट यानी कि एक्चुअल लिमिट को साथ में चेक करते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए जो आपके पास फंक्शन बन रहा है लेस देन 1 वाला और ग्रेटर देन 1 वाला, तो पहले 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन लेस वाला x प्लस 2, वैल्यू पुट करोगे तो 3 आंसर। फिर प्लस के लिए आपने ग्रेटर वाला फंक्शन x माइनस 2, तो 1 माइनस 2 इज़ -1। दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल नहीं है, इट इम्प्लाइज कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट आपका केस बन रहा है जब x लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 2 व्हेन, तो ऐसा कोई नंबर लेंगे 1 इज़ लेस देन c इज़ लेस देन 2। तो आपके पास फंक्शन यहाँ पे है आपके पास x माइनस 2
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे c-2, एफ ऑफ सी भी पुट करोगे तो भी सेम आंसर आ रहा है, तो इम्प्लाइज की फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फिर c=2 के लिए चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो आप अपने आप चेक करोगे अब, तो वहाँ पे आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस मिलेगा। और ग्रेटर देन c के लिए भी आप फंक्शन को चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका मतलब कि फंक्शन x=1 के लिए सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सारे फंक्शंस के लिए कॉन्टिन्यूस।